हेलो। कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में पूरा, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे जीके के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको 25 और 25 मतलब 2 शिफ्टों में हुए थे, तो 50 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। कोई बोलता था इंश्योरेंस आया है, जो भी आया, मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। और कुछ ऐसे ही होते हैं ना, व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, बट अपना यहाँ पे क्या काम है, आपको सही गाइडेंस देना, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे अपन बात करने से पहले एक एग्ज़ाम का वो दे दो, ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस तारीख को तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को, ठीक है। यूडीसी का और एमटीएस का भी, इन दोनों यूडीसी और एमटीएस का सिलेबस एकदम सेम है, ठीक है। एमटीएस के अंदर थोड़ा सा लेवल इससे लो आएगा, ठीक है। सेम सिलेबस है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए जो एलिजिबल है एमटीएस के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं 25,000 के अप्रोक्स इसकी मंथली सैलरी है, ठीक है। और इसकी लगभग 40,000 रुपये। तो आप ये मत सोचना कि इसमें 25, देखो क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क जो लगता है उसकी लगभग 27 से 29 के बीच में सैलरी मिलती है। तो अप्रोक्स सैलरी वही होती है। अब ऐसा नहीं होता कि आपसे पानी भरवाएंगे या कुछ, ऐसा कोई काम नहीं करवाते हैं। एक नॉर्मल बस वैसा फाइल वर्क जैसा होता है, ठीक है। मेंस दोनों का सेम डेट को है। तो आप कुछ ऐसे होंगे कि कहीं और से अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ से भी अप्लाई करो बस सेंटर सेम रखना, ठीक है। सेंटर सेम मतलब किसी ने जयपुर से अप्लाई किया जैसे, तो आपको करना क्या है, वहीं से ही अप्लाई करना है, जयपुर से प्री भी, मतलब कि उसका एमटीएस का भी और यूडीसी का भी, ताकि आप उसी दिन मेंस का एग्ज़ाम, पहले मॉर्निंग की शिफ्ट में यूडीसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और आफ्टरनून की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो इसका होगा एमटीएस का, ठीक है। दोनों का मेन सेम डेट को है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस हाँ, प्रीलिम्स में थोड़ा टाइम मिलेगा, सेम सिलेबस है, सेम। देखो मेरी बात सुनो, अब एग्जैक्ट करना क्या है उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बट इससे अलावा मैं दूसरे क्वेश्चन भी बताता हूँ, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे वो भी, और सेम ये भी। ये तो मैंने ऐसे बना दिया टाइप करके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक बार के लिए कि लास्ट ईयर क्या क्या आया था। रीजनिंग के अंदर देखो 5 क्वेश्चन के, देखो पजल के आए थे इन्होंने, ठीक है। नॉर्मल से इधर से ये 5 क्वेश्चन पजल के, तो ऑर्डर रैंकिंग के, डायरेक्शन सेंस के, मतलब स्लोग्स के, तो ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। नॉर्मल सा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये एक बार बस दिखाने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आया था। सेम देखो, ये इसके अंदर मैथ के अंदर है, डीआई आया था, मिसिंग नंबर सीरीज आया था, फर्स्ट शिफ्ट है ये, 8 सिंप्लीफिकेशन आए थे, और ये 7, देखो अब ये 7 क्वेश्चन थे ना, ये अर्थमेटिक था, ये एप्लीकेशन सम लिखा हुआ ना, ये 7 क्वेश्चन थे, ये अर्थमेटिक के थे। तो अर्थमेटिक के ऊपर ही पूरा डिपेंड था, क्योंकि देखो 18 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। अब ये 7 का ही खेल है, जिसने 7 में से 7 बना दिए उसके यहाँ से भी 50 में से 50, और रीजनिंग में भी 50 में से 50, मतलब यहाँ से 100 में से 100 आ जाएंगे टोटल। तो आपका एकदम इजीली क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे एक तरह से। आरसी देखो स्टोरी बेस आया था, इजीली कर सकते थे। सिंगल फिलर भी आया था उसके अंदर, क्लोज टेस्ट भी आया था, ये भी स्टोरी बेस था, ठीक है। स्टोरी बेस एस बी लिख देता हूँ। एरर आई थी एकदम इजी इजी, सेम ऐसी पैराजम्बल भी स्टोरी बेस, और ये भी स्टोरी बेस, तो इतना कोई हार्ड नहीं आया था। अब देखो, अब आपको तैयारी करने का थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, जीके की बात करते हैं सबसे पहले तैयारी करने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं टू डू लिस्ट बताऊंगा कैसे तैयारी करना और कैसे नहीं करना। अब देखो, एक दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि पहले तुम्हें जीके की जो प्रिपरेशन करनी है, जैसे अभी आईबीपीएस के एग्ज़ाम आए हैं, ठीक है, कुछ सोचेंगे उस तरह से प्रिपरेशन करें या लास्ट ईयर की तरह से करें। तो अभी अपने पास में ऑलमोस्ट 2 मंथ है पूरे, ठीक है, 2 से कम है, मतलब 50 दिन मान लो। तो इन 50 दिन में क्या करना है आपको, जो पहले 20 दिन कैसे जीके करना है, करंट तो अफेयर करना ही है, एनएससीए, और इन 20 दिन में जो पिछले साल का पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे अब देखो G20 के 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको G20 पूरा पढ़ना है। G20 पूरा आपको, ये जो जीके का पेज है, जीके फॉर बैंकिंग, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखना। अभी अभी रिसेंट पोस्ट है, उसमें G20 के सारे जो आगे अपकमिंग कब होस्ट होगा, ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये सारा उसके अंदर दिया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ये जीके का पढ़ सकते हो, G20 G7 इसी को देखते हुए, ठीक है। ये दोनों सबमिट आपको अब देख लो, उसी के हिसाब से पढ़ने हैं।
आप पहले 20 दिन में जो पिछले साल आया था वैसे पढ़ना है। जैसे अभी इन्होंने पूछा फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह पूछा है, ठीक है, तो ये निर्मला सीतारमण अभी भी करंट में भी वही है। तो इसी से अब आपको क्या मिनिस्ट्री वाला जो नया आया था अभी अपने जो चेंज हुए थे, तो आपको वो मिनिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। पहले 20 दिन का प्लान यही करना है कि 20 दिन में जीके को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है मैं सारा बताऊंगा आगे कौन मतलब किसको कैसे करना कैसे करना। अब जैसे डैम आया है तो लगभग 120 के अप्रोक्स डैम है, तो ये याद करके रख लो, ठीक है। रोहन बोपन्ना ये टेनिस के प्लेयर थे, तो यहाँ से स्पोर्ट्स के प्लेयर के रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स के प्लेयर रिलेटेड है, जैसे मैं बताता हूँ आपको याद करने का तरीका। ओलंपिक याद करना, ठीक है, ओलंपिक के अंदर जितने भी थे वो आपको स्पोर्ट्स के याद हो जाएंगे। क्रिकेट के ऑलमोस्ट सबको याद होते हैं, ठीक है, फेमस। और बाकी अदर स्पोर्ट्स के जो भी करंट में चलते हैं, आप उन प्लेयर्स के एक बारे में वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वो देख लेना। अब ये है स्टैटिक का क्वेश्चन, एकदम प्योर स्टैटिक जिसे कहते हैं, एसएससी के अंदर आता है। जैसे हवा महल, ये तो नॉर्मल था कि जो राजस्थान के हैं वो तो इसको टिक कर देते, ठीक है, इजीली। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्टैटिक का था, तो आप थोड़े बहुत ये चेक कर लेना कि हवा महल कहाँ है, जंतर मंतर जैसे जयपुर के अंदर है, दिल्ली के अंदर लाल किला है, तो ये सब वगैरह वहाँ से आप नॉर्मल जो चीज़ें ना पहले की, तो वो चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे अभी ये पीएम मोदी जी को उन्होंने रिसेंट में दिया, तो अभी नेपाल ने भी दिया एक। तो पीएम मोदी से रिलेटेड सारे अवार्ड पढ़ लेना, पीछे के और आगे के जो जो अवार्ड मिले हुए था, इसी को लेके चलते हुए, इन्हीं बेस को लेते हुए आप करना। अब देखो ये संतूर प्लेयर, तो ये सेम वो प्लेयर वाला काम आ गया, ठीक है, तो वो आप वैसे ही करंट के अंदर सारे पढ़ सकते हो। अब देखो ये चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, तो ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है उसी में से आया हुआ है। एक तरह से रिसेंट का मतलब उस टाइम रिसेंट थी, तो ये अपॉइंटमेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है करंट के अंदर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, तो आप फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेना जो आप बैंकिंग की पढ़ते हो, ठीक है, तो वो हो गया। सेम ऐसे ही इसके अंदर अब जैसे डीआरडीओ के ऊपर आया एक क्वेश्चन। डीआरडीओ ने अभी आपको पता है कुछ मिसाइल्स होंगी, ठीक है, मिसाइल्स बनाई है, तो ये सारा कुछ इसरो का जो भी है, तो आप इससे रिलेटेड भी करंट वाला सारा पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन हर साल आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी इस साल बैंक के एग्ज़ामों में नहीं देखने को मिला, बट एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, उनके अंदर ये आता है। तो ईएसआईसी के अंदर भी दोनों शिफ्टों में आ रखा है, ठीक है, इनके ऊपर। तो ये आपको डेज याद रखने हैं, ठीक है, तो आप ये डे वाला परमानेंट याद कर लेना पूरे साल के, ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं छूटे। अब बुक उन्होंने उस टाइम करंट इशू की पूछी थी, तो आप एक बार करंट की जो भी लास्ट 6 मंथ की है वो पढ़ना। लास्ट 6 मंथ का मतलब जैसे एग्ज़ाम है अपना 19 मार्च को, ठीक है, तो ये 3 महीने वो अक्टूबर से लेके और मार्च तक की जितनी भी बुक है वो पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में वो हॉकी टीम के ग्राम रीड कोच, ये अभी भी यही है कोच, ठीक है। तो अब हॉकी के बारे में ओलंपिक का है, थोड़ा सा वैसे डिटेल इसी पेपर को लेते हुए बेस बनाते हुए पढ़ना। जैसे सीईटी अवार्ड्स आए हैं, सीईटी, तो ये क्रिकेट के ऊपर होते हैं, और इनमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस साल भी जो आईसीआईसीसी की क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है वो स्मृति मंदाना ही बनी है, ठीक है, वुमेंस में। और मेंस में बाबर आजम, मैं 3 नाम लिख देता हूँ, बाबर आजम, ठीक है, इनको आईसीसी का कैप्टन भी बनाया गया, बाबर आजम, शहीन अफरीदी जिन्होंने केएल राहुल को और रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप में बोल्ड किया था, रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया था। और एक और इनके जो पाकिस्तान का प्लेयर है उनको अवार्ड मिला है, हाँ, T20 ऑफ द ईयर मिला है रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को। तो ये इस बार पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है इसके अंदर, तो सारा पाकिस्तान को मिला है। तो आप आईसीसी के अवार्ड पढ़ लेना। एक अंपायर को मिला हुआ है, ठीक है, स्मृति मंदाना को आपको पता लग ही गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये करंट का अभी तक यही स्पोर्ट्स का अवार्ड है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको बेसिक से आपको पता लग गया कि हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। मैंने एकदम पूरा डिटेल में बताया एकदम। देखो 19 क्वेश्चन, ये देखो सॉरी 16 क्वेश्चन वहाँ थे, और बाद में ये 25 क्वेश्चन, मतलब ये पहली शिफ्ट के जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया आप उनसे पूछ सकते हो कि ये 25 क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, करेंसी कैपिटल। ये क्वेश्चन हर इसके अंदर ईएसआईसी के अंदर जो पहले भी एग्ज़ाम होता था ना इसका, जब 2015 में हुआ था और 2012 में हुआ, तो अभी आए थे इसके क्वेश्चन, ठीक है। करेंसी, अब देखो इसके अंदर कहीं पे होंगे, ये रहे करेंसी का, कैपिटल का, तो करेंसी और कैपिटल दोनों आ रखी है, ठीक है। तो मैंने कैपिटल और करेंसी की एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। आप कहोगे तो मैं वो वीडियो भी पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखना, उसके नीचे आप कमेंट कर करके बता देना। मेरे को लगेगा कि हाँ रिसेंट में कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर, तो वो सारा डिटेल के अंदर मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है।
तो उसके अंदर पूरी मतलब कि शॉर्ट में आपको एक बार वीडियो देखना होगा, उसके बाद में आपको करेंसी कैपिटल याद हो जाएंगे। अब जैसे मिस इंडिया आया तो मिस यूनिवर्स, ठीक है, इसका पूछ लेंगे, तो ये पढ़ लेना। और इनके बारे में डिटेल में अपना जीके वाला जो पेज है, जिस दिन वो बने थे उस दिन पूरा डिटेल में 3 पेज का किया हुआ है, ठीक है। आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको इसके बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। मिस इंडिया कौन सी बनी थी, मिस यूनिवर्स कौन सा था, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देना बैंक विजया बैंक किसके साथ मर्ज हुआ थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ये इस साल पूरा ट्रेंडिंग में चला है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। यूनियन बैंक का भी आया था कि कौन सा लार्जेस्ट बैंक है, तो ये 5th वाला था, ठीक है एक। और ये कौन सा बैंक किसके अंदर मर्ज हुआ था, तो वो सारा कुछ आया था, ठीक है। नीरज चोपड़ा, ये तो ट्रेंडिंग में चलेंगी, ये आ चुके हैं जेवलिन थ्रोवर वाले, तो ओलंपिक के आप पढ़ लेना, ठीक है सारा। तब भी इन्होंने गोल्ड जीता था उस टाइम भी। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आया हुआ था, ठीक है। तो अपने जैसे अभी BH सीरीज़ का क्वेश्चन आया था पीओ में, IBPS पीओ में, तो भारत सीरीज़ वाला था, तो वो आप वो भी पढ़ सकते हो। उसके ऊपर देखो, अब एनिवर्सरी और जलियांवाला बाग की उस टाइम 100 थी, तो ऐसे करके जैसे अभी कोई भी नेता होगा या किसी का भी होगा, ठीक है, उनकी रिसेंट में जैसे होगा कोई 150वीं होगी, किसी की 100वीं होगी, किसी की 50वीं होगी, किसी की 75वीं होगी, ठीक है। तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और ये देखो, ये फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। अब यहाँ से फर्स्ट ये है स्टैटिक का क्वेश्चन, एकदम प्योर स्टैटिक, जिसे SSC का क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको फर्स्ट हर चीज़ पढ़नी है। फर्स्ट वुमेन तो हर कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी देश की, तो ये जरूर पढ़ना। फर्स्ट वुमेन का हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिसेंट आ रहा है उसके हिसाब से, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको उसी पेपर को लेके चलना है, ठीक है। ये जो पीछे हुआ था, अब जैसे ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है, सेम वैसे आया था, तो इसके आंध्र प्रदेश के 3-4 क्वेश्चन थे। देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो उसी के हिसाब से ये भी आप अब अभी इसके हिसाब से क्या देखो, इसरो के, ठीक है, DRDO, ठीक है, ICC, फीफा, नासा, ठीक है, जो भी चाइना के वगैरह के और किसी के भी हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अब चेक कर लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर फिर पूछ लिया था, तो वहाँ आया था लोकसभा सीट मतलब कांग्रेस ने कितनी जीती थी। तो अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको करंट का इशू बताता हूँ। उत्तराखंड में इलेक्शन हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, तो इनकी आप सीट्स जरूर याद करके जाना, किसकी कितनी सीट्स है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले तो इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो आपको CM वगैरह का भी पता लग जाएगा, तो वो करंट इशू बन जाएगा और आपको ज़रूर उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, करेंसी का तो मैं बोलता आ ही रहा हूँ, करेंसी तो कहीं से भी नहीं छूट रही। ये देखो, करेंसी फिर आ गई, ठीक है, तो ये आ गया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको वहाँ से नॉर्मल है, ये तो करंट का क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये आई डू व्हाट आई डू, ये रघुराम राजन की, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो एक बुक थी, ये करंट इशू में थी, तो करंट वाली आप 6 महीने की पढ़ लेना। देखो, फर्स्ट वोटिंग मशीन चली थी ये केरला में, मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूँ, वैसे ही बता देता हूँ, हाँ केरला ही होगा आंसर, ठीक है। तो ये नॉर्मल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एकदम यूनिक होंगी, वो आपको ही पता होता है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। जैसा अभी इलेक्शन से रिलेटेड आ गया एक तरह से क्वेश्चन, लोकसभा वाली उधर सीट्स वगैरह भी पूछ ली है और इधर एक ये पूछ लिया है, तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया लगा लेना। देखो, न्यू CM पूछा है, तो CM अभी रिसेंट में भी बन जाएंगे 5 स्टेट वाले में, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। देखो, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश की, ये अपने स्टेट की कैपिटल्स वगैरह तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, क्रिकेट का लेडीज़ का फिर क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने पता लग गया तुम्हें इस पिछले पेपर से कि एक क्रिकेट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर। तो इस बार ICC के अवार्ड्स आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि वही रिसेंट में अवार्ड्स हुए हैं। हाँ, और एक चीज़ और हो सकती है, अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी मेंस का, ठीक है, तो उसमें कोई जीतेगा तो वो उसके बारे में भी आ सकता है, और उतने में उसका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा शायद फीमेल का, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके ये क्वेश्चन करंट के यहाँ से बन सकते हैं कि इनमें मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, बेस्ट बैट्समैन कौन है, तो ये सब इसके बारे में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन वहाँ हो गए, ये मिताली राज वाला फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाले देखो, अवार्ड्स है, अवार्ड्स तो आप पढ़ते हो। देखो, अवार्ड और अपॉइंटमेंट, ये 2 चीज़ें तो आप करंट में पढ़ते आते हो, तो उसके अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। ये चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये देखो, ये RBI का ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, RBI का स्टैटिक बताया था, उसके अंदर सारा था, ठीक है। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 RBI के बैठे होते हैं, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं, सॉरी 1 ED होता है,
एक डिप्टी गवर्नर होता है, गवर्नर होता है, तो ये सब मैंने बता रखा है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट ट्री एम्बुलेंस लॉन्च, ये उस टाइम का करंट इशू है। देखो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये देखो फिर से ये आ गया, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल रहा है तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी उस टाइम फर्स्ट नेचुरल आइस कैफ़े लोकेटेड, ये भी लद्दाख के, ये करंट था। तो फर्स्ट वाली चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो क्या पेपर का थोड़ा लेवल चेंज हो गया तो उसकी वजह से नहीं आ रहा, नहीं तो वैसे आता रहता है। विक्टोरिया मेमोरीज, लार्ज मेमोरेबल, ये आपको थोड़ा सा स्टैटिक के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी इसके अंदर टोटल डिजिट इन आधार, आधार से अब आपको किसकी याद रखनी है, पैन कार्ड की, ठीक है। आधार कार्ड की याद आ गई, पैन कार्ड की याद आ गई, और ठीक है आपका क्या कहते हैं अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी वाली होंगी कि जिससे नॉर्मल आपको पता हो कि हाँ कितना डिजिट का क्या होता है, तो वो आप नॉर्मल पढ़ सकते हो इससे। ये सेंसेस के बारे में आ गया। उसके बाद में ये नॉर्मल सा उसी टाइम का करंट है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी आ गई, तो अब आपको यहाँ से फुटबॉल की सारी ट्रॉफीज़, बैडमिंटन की सारी ट्रॉफीज़, क्रिकेट की सारी ट्रॉफीज़, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसके अंदर आपको इतना पता। ये देखो कैपिटल करेंसी वाला फिर क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको पढ़ने हैं, पढ़ोगे तभी। अब सुप्रीम को ये फर्स्ट देखो, ये जज वगैरह डीके जैन, तो ये करंट का क्वेश्चन था, इतना कोई दिक्कत नहीं थी। ये हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन 21, 4 क्वेश्चन मैंने शायद लिखे नहीं है, ठीक है। वो या तो मैं कमेंट में कर दूंगा, वो भी 4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारे, अब अपन बात करते हैं जीके के अंदर। जीके को लिस्ट बनाने से पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, बाद में लिस्ट बनाएंगे अपन, पढ़ना कैसे है क्या करना। देखो पहले 20 दिन में आपको यही पेपर को, इन दोनों पेपर को बेस लेके इन्हीं से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। 6 मंथ का जो सीए चल रहा है उसको तो आप चल नहीं देना, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सारे इसी को देखते हुए। एक्स्ट्रा टॉपिक में देखो नेशनल पार्क हो गया, ये टॉपिक आप देख लेना, ठीक है। प्लेयर्स के नेम हो गए, प्लेयर्स नेम, ठीक है। थर्ड टॉपिक हो गया अपने पास में ट्रॉफीज़, कि कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, डैम हो गया, डैम, ठीक है। एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाद में अभी जो नेम चेंजेस हुए हैं, कौन सी किसी का किसका, इलाहाबाद का क्या किया है सारा वगैरह, तो ये सब इसके अंदर आएगा। इम्पोर्टेंट डेज, प्लेयरों के नेम हो ही गए हैं, प्लेयर नेम होके एक वो फर्स्ट वाला याद कर लेना हर चीज़ का। फर्स्ट, देश में पहला प्रधानमंत्री कौन है, पहला राष्ट्रपति कौन है, पहला सीएम कौन है किस स्टेट का, तो ये थोड़ा बहुत नॉर्मल है, इसके अंदर आप कुछ भी मतलब नॉर्मल याद कर सकते हो, ठीक है। और अभी करंट जो जैसा पेपर आ रहा है, यदि आईबीपीएस वैसा पेपर बनाता है तो उसके हिसाब से मैं आपको एक ही राय दूंगा, करंट जितना डीप में पढ़ सकते हो पढ़ना। अब उसके लिए आप सोर्स पूछते हो, जैसे आपने अड्डा से पढ़ा, ठीक है, उसके साथ में आपने ग्रेड अप का रात को ऐसे करके क्या हुआ कि आपने सुबह अड्डा से पढ़ा, रात को ग्रेड अप ओपन किया, वहाँ पे आपने देखा कि मुझे यहाँ से 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उन चारों को आप कहीं पे वापस लिख लो, ठीक है। कोई भी 2 सोर्स, जैसे आप कुछ स्टडी आई फॉलो करते हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं, कोई अफेयर क्लाउड्स तो इसको भी फॉलो कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो मन करे, जहाँ से जिसको अच्छा लगता हो करंट अफेयर, ठीक है। और एक कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक्स टाइम हो, ठीक है, द हिंदू हो, मैं तीनों का इसलिए नहीं बोलूँगा, तीनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई लोग, तो इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ा करो, और उसका जो करंट का डेली, जैसे करंट अफेयर के आप नोट्स बना रहे हो, जैसे 5 फरवरी के नोट्स बनाए, 5 फरवरी का सुबह न्यूज़पेपर आया, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर से 8 से 10 जो कहते हैं ना करंट अफेयर निकलेगी, आप उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये भी आज से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपके पास में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। और जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तो 2.5 मंथ का हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगा बेनिफिट, वो मैं अभी चलो बता ही देता हूँ उसका, ठीक है। पहले ये हो गया यहाँ पे, अब मैं बेनिफिट बता देता हूँ। देखो अब इसका एग्ज़ाम है 19 मार्च को, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम सारे ही देंगे, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम।
और 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा पीओ का और क्लर्क का। तो इसमें से 90% पीओ वाले तो ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। क्लर्क वालों ने अदर स्टेट से अप्लाई कर रखा होगा तो वो ये एग्ज़ाम यदि अपने स्टेट से भरते हैं तो वो देंगे, अदरवाइज़ यहाँ से ऐसे मान लो 50% यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। तो आप ऐसे मान लो मेंस में आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एग्ज़ाम का होने का, ठीक है। एसबीआई में तो चलो ऐसे होता है कि चलो जो आईबीपीएस क्लर्क लगा और आरआरबी सॉरी आईबीपीएस पीओ भी लगा है, वो भी एक बार सोचता है कि एसबीआई फिल कर दे तो एसबीआई में लगना है, तो वो फिल कर देंगे, एसबीआई के लिए तो सारे भर देंगे। बट इस एग्ज़ाम के लिए फिर कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने अप्लाई किया मुंबई से ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब मेरी यदि राजस्थान में जॉब लग जाती है तो मैं मुंबई के लिए क्यों जाऊंगा वहाँ पे जोर लगाने के लिए, अपना ईएसआईसी का एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब देना तो मेरे को यहीं से ही है, एग्ज़ाम तो अपने स्टेट से ही, बट हाँ पोस्टिंग तो मुंबई में ही होगी ना, तो मेरे को क्यों वहाँ पे जाना है ईएसआईसी में। तो इसलिए सेम ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपने स्टेट से अप्लाई कर चुके होंगे और नौकरी लगने के बाद में उस सब चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसके बारे में बता दिया है ताकि आपको इस एग्ज़ाम का एडवांटेज ये है सबसे बड़ा। अब देखो मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ में 2 इंसानों को बांट लेते, एक तो बिगनर है और एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिए हैं बैंकिंग के। बिगनर्स को मैं यही बोलूँगा वो पहले सबसे पहले अपनी स्पीड पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैटर करेगी हर चीज़ में। स्पीड से क्या होगा, आपके जो कहते हैं डीआई आएगी, ठीक है, डीआई आएगी, वो फास्ट सॉल्व होगी, सिंप्लीफिकेशन फास्ट सॉल्व होंगे, ठीक है, और आपके नंबर सीरीज़ वो भी फास्ट सॉल्व होगी, और उसके बाद में कैलकुलेशन होगी जो अर्थमेटिक में, वो भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन चारों पे फोकस करना है पहले। इन चारों पे फोकस करने से पहले 3 पे फोकस करना। अब कुछ कहेंगे अर्थमेटिक कहाँ से करें, कैसा बैंक में पूछते हैं, एसएससी में अलग पूछते हैं, बैंक में अलग पूछते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाना अपने पेज की, वहाँ बिगनर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए सारा कुछ दे रखा है मैथ के बारे में कि उसको कैसे अपने मार्क्स बढ़ाने चाहिए, कैसे मॉक को देना है, कैसे करना है। और उसी के साथ एक प्लेलिस्ट में नीचे नीचे आपको अर्थमेटिक के टॉपिक मिल जाएंगे, अर्थमेटिक ही नाम लिखा होगा, ठीक है उसका, तो आपको अर्थमेटिक मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक वहाँ से आप सारे 4 या 5 टॉपिक होंगे, उसमें बस यही समझा रखा, आपको बेसिक की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होता है आपको वो बता रखा है। उसके अंदर ये नहीं बताया कि ये बेसिक होता है, ऐसे ना हो जाती है, ऐसे चली जाती है, पीछे आती है, आगे आती है, उसमें कुछ नहीं है। उसके अंदर सीधा ही क्वेश्चन है, जिन्होंने अप्लाई किया तो उन सबको पता है कि कैसे क्वेश्चन होने लगे हैं। वो रिव्यूज़ देते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक भी कर सकते हो, रिव्यूज़ चेक करने हैं कि हाँ ऐसे ऐसे रिव्यू किन्होंने दिए हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब रही बात, अब जिन्हों को एक्सपीरियंस है उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, वो मॉक पे फोकस करें, प्लस अर्थमेटिक को डेली सॉल्व करते रहें। अर्थमेटिक को सॉल्व करने का मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, जैसे 7 टॉपिक अर्थमेटिक के, तो आप एक वीक में एक टॉपिक ही ले लो। पेपर में तो सारे क्वेश्चन करो, बट वीक वाइज इन टॉपिक्स को करते रहो, ठीक है। 7 दिन में जैसे एक दिन मैंने वो कर लिया, एक दिन मैंने वो कर लिया, एक दिन दूसरा, एक दिन वो का मतलब एक दिन SICI कर लिया, एक दिन बॉटन स्ट्रीम कर लिया, एक दिन क्या कहते हैं मेंसुरेशन कर लिया, ठीक है, एक दिन कर लिया मिक्सचर एलिगेशन। तो ये सारे टॉपिक आपके होते रहेंगे, आपको एक एक दिन पे लेके जाना है, आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और मैथ के ऊपर स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने हमेशा से बताया, आप टेबल डेली लिखो, स्क्वायर डेली लिखो, ठीक है, और क्यूब, ये आप छोड़ना नहीं, आपको ये करना ही करना है, ठीक है, मैथ के अंदर ऐसे करना है। तो ये वैसे मैंने नॉर्मली बताया, ये करना क्या, मैं आगे पूरा प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि किसको कैसे करना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब जैसे मैथ है, मैथ का क्या करना है, मैं प्लान बता रहा हूँ मैथ का आपको। जो डेली का काम है, डेली टेबल, स्क्वायर, क्यूब,
2 DI, 10 सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, 10 क्वाड्रेटिकेशन और 10 नंबर सीरीज। तो ये आपका डेली का काम है, ये आपको करना ही करना है। अब अल्टरनेट डेज में क्या करना है, ये सब तो होता ही रहेगा, ठीक है। एक दिन आपने मॉक लगा लिया, प्लस उसके साथ में आपने एक टॉपिक ले लिया SICI। अब यहाँ पे मॉक मत लगाना, यहाँ SICI और ये सारा काम करना, ठीक है, ताकि आपका एक मॉक भी होगा। अब यहाँ पे फिर मॉक लगाना, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टनरशिप टॉपिक ले लिया, तो सेम आगे ऐसे करोगे। अल्टरनेट डेज में मॉक लगाना, आप डेली मॉक लगाओगे तो आपके पास इतने मॉक नहीं होंगे और आप सारे मॉक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अपन को प्रॉपर टाइम देखो, सबके अंदर 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है, तो इसके लिए पूरा बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपका कोई भी टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा ही वीक हुआ वहाँ पे आपको स्किप करने की एक आदत आनी चाहिए कि जैसे ही मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, 1 मिनट हो गया, मुझे स्किप कर देना है। ऐसा नहीं है कि ये तो टॉपिक मैंने किया था और मैं क्वेश्चन करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्किप कर देना, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग देखो, जो पहले मैं एक्सपीरियंस है उन लोगों को बता देता हूँ। आप सिर्फ क्विज दो और मॉक दो। मॉक क्विज कैसे, मॉक कैसे आपके पास में, जैसे वो मॉक नहीं है पुराने, जैसे अभी IBPS क्लर्क का पड़ा होगा किसी के पास में, किसी के पास में SBI क्लर्क का पड़ा होगा, किसी के पास में RRB क्लर्क का पड़ा होगा, किसी के पास में और कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनके पड़ा हो, जैसे वो नैनीताल वगैरह इनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो दे देते हैं। तो आप वहाँ से 15 मिनट का टाइमर लगा के आपको 25 क्वेश्चन करने, ठीक है। 25 क्वेश्चन में आप फिक्स रखना कि भाई 2 पजल होनी चाहिए, बाकी सारा वो होना चाहिए 15 नंबर का, और 15 मिनट बाद में उस मॉक को सबमिट कर देना। और जो बिगनर्स है उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, पहले वो पजल बनाना सीखें। यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले सारे ही हैं, अड्डा, ग्रेडअप, अब तो वो बायजूस में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल, कुछ अनअकैडमी के टीचर्स वगैरह भी हैं, तो वो लोग भी फ्री पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी पजल्स कर सकते हो, ठीक है। पजल्स का तो डेली का वहाँ से, कोई इसके लिए कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। यदि आपको कुछ ऐसा होगा ना कि फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं या न्यू ESIC का करवा रहे हैं, तो कोई भी नीड नहीं है लेने की, आपको फ्री में पढ़ना है, आप फ्री में पढ़ सकते हो ESIC के लिए कहीं से भी, क्योंकि इतना कोई सिलेबस नहीं है इसका डीप में। तो आपको सबसे पहले पजल्स बनाने सीखनी है, फिर आपको वहाँ से ऑर्डर वाला, स्लॉग्स वगैरह, तो ये सब आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक को डेली वाइज करते रहो। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं बैंकिंग का, उनके लिए मैं सीधे ही कहूँगा, रीजनिंग के लिए आप जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे, क्विज़ जैसे अड्डा से कर ली, ग्रेडअप से कर ली, प्रैक्टिस मॉक से कर ली, टेक्स्ट बुक से कर ली, तो वहाँ से आपको क्विज़ ही देनी है इसकी, ठीक है। आप टाइमर रिड्यूस करके दो, जैसे मैं बताता हूँ, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला टाइमर लगा लो, 8 मिनट में 25 वाला लगा लो। अब 8 मिनट का एक दिन मत लगाओ, 5-6 दिन तो करो, ताकि आपकी पहले दिन 8 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे, 8 अगले दिन 8 दिन में 21 होंगे, एक टाइम आएगा 8 मिनट में 25 हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको टाइमर एडजस्ट करके, ठीक है। अभी पूरा आके लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का देखो, इसमें जैसा पेपर आता है वैसे तो एकदम बेसिक आएगा, जैसे आपने IBPS क्लर्क का दिया है, ठीक है, और SBI क्लर्क का दिया है, सेम ये 2 क्वेश्चन 2 पेपर आपने दिए हैं, तो इनके हिसाब से आपको पेपर का आइडिया होगा एकदम इजी लेवल आता है। बट यहाँ पे क्या आता है, स्टोरी बेस आता है। स्टोरी बेस RC मतलब कैसे होता है कि जैसे वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी हैंग्री, तो वो सारे जो होते हैं ना कि भाई पूरी, जैसे पंचतंत्र बोलते हैं उसको शायद हिंदी में, उसकी कहानियाँ होती हैं। तो आप उनका पुराने पेपर्स निकालो, जैसे पुराने जो पेपर होते थे ना 2015 से पहले, इनमें स्टोरी आती थी, ठीक है। तो आपको ये सारे मिल जाएंगे पेपर पुराने, ऐसे लिखोगे ना तो जो ये सारी स्टोरीज वगैरह हैं ये आपको, जैसे होता है किरण पब्लिकेशन, ठीक है, किरण पब्लिकेशंस की बुक होंगी, वहाँ से मिल जाएंगी। किरण पब्लिकेशन की बुक, अब आपको कहते हैं कि लास्ट ईयर्स के पेपर है वो कहाँ से लेके आएँ, किरण पब्लिकेशन की बुक कहाँ से लाएँ, तो टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। नहीं लेना चाहते हो टेलीग्राम से तो मैं बता देता हूँ, गूगल पे आप स्टोरी
लास्ट 15 ईयर्स के जो पेपर स्टार्ट के होते थे ना, वो सारे पहले पेपर आया करते थे बैंकिंग के, तो आप वहाँ से भी, नहीं तो हिंदी में पंचतंत्र की कहानियाँ, मतलब आपको सिर्फ कहानियाँ पढ़ के जानी है, मतलब स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस स्टोरी के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये, और जैसे नॉर्मल फिलर वगैरह आते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वही है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है मॉक। अब देखो मॉक में क्या होता है, जैसे कईयों के पास में IBPS PO के भी मॉक पड़े होंगे, क्लर्क के भी पड़े होंगे, सारे मॉक दे दो, ठीक है। आप उनसे प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप पूरी एक एक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ हाई लेवल का कुछ नहीं आएगा, एकदम ईजी लेवल का आएगा। पैरा जंबल्स होंगे, उसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, कि उसके अंदर 5 लाइनें बनाती हैं, तो वो भी सारी स्टोरी बेस आती है। क्लोज टेस्ट आता है, वो भी स्टोरी बेस आता है। अब देखो ऐसा पेपर यदि लास्ट ईयर के जैसा पेपर आएगा, लास्ट ईयर का मतलब 2019 जैसा पेपर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम इजी पेपर आने वाला है। फिर तो यदि इस साल के पैटर्न को फॉलो करते हुए आता है, थोड़ा सा वो पेपर का लेवल बढ़ाते हैं, तो RC देखो मॉडरेट लेवल का होगा, तो वो सबके लिए होगा, आपके लिए अकेले के लिए नहीं होगा कि हाँ उसमें से आप जैसे 3 क्वेश्चन कर पाओगे 7 में से, तो ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इतना, और बाकी आप फिलर वगैरह और ये सब एरर कर लोगे। देखो मिस स्पेल्ड, अब जैसे वो देखो 2 वर्ड आते हैं आजकल, वर्ड रिप्लेसमेंट, एक आता है वर्ड रिप्लेसमेंट और एक आता है वर्ड स्वैपिंग, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, सॉरी वर्ड स्वैपिंग का आ गया, एक मिस स्पेल्ड, हाँ, तो ये वर्ड आ गए। और एक ही आते हैं आजकल ये जैसे पैराजम्बल आता है ना, PQRS, इनको लाइन को अरेंज करके, तो इस टाइप के पैटर्न में आ सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो, अब मैं मेन जो टू डू लिस्ट बताने वाला हूँ आपको, प्रॉपर क्या करना है। देखो यहाँ से अपन दिन काउंट करते हैं, तो अपने पास में ऑलमोस्ट 50 दिन बचते हैं। वैसे तो 55 के अप्रोक्स है, अपन 50 दिन का मानते हैं, 50 दिन है, ठीक है। GK का मैंने आपको बता दिया, पहले 20 दिन क्या करना है, और उसमें मैं अभी आपको पूरा और बता देता हूँ कि और इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन। देखो आपको क्या करना है, एक मॉक अल्टरनेट डेज में देना है। जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन आपका स्टडी का टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 आवर का मॉक हो गया, ठीक है, और 1 आवर इसको सॉल्व करने में हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी, 1 आवर का मॉक हो गया और 1 आवर इसको सॉल्व करने में हो गया। तो ये आपको एक एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद में क्या करना है, जब आपके यहाँ से 2 घंटे चले गए, तब आपके पास में कितने बचे, 8 घंटे बचे। मतलब आपको 10 घंटे तो ऑलमोस्ट पढ़ाई करनी ही चाहिए, यदि क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से है। अब देखो 8 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, GK को कभी भी 3 घंटे से कम मत रखना। GK को डेली 3 घंटे देने हैं, क्योंकि इसका रिवाइज और इसके जितने क्वेश्चन होंगे वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो 5 घंटे बचे हैं उनमें आपने जैसे मैथ का आज कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है, तो 2 और घंटे उसको कर लिया, ठीक है। 2 घंटे आपने रीजनिंग को, सॉरी इंग्लिश को कर लिया, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो यहाँ से प्रैक्टिस हो ही गई है। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, एक दिन। अब जिस दिन क्या हो गया, मॉक नहीं है, उस दिन क्या अपने पास में 10 घंटे हो गए, उस दिन आपको क्या करना है, GK को 3 घंटे आपका फिक्स है ही टाइम, जिसके अंदर आपको सारा कुछ करना है। आप अपने नोट्स बना के करते रहो, ताकि आपको रिवाइज करते वक्त, आप पता क्या है, पहले आप नोट्स बनाया करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इनका यूज़ करो, शॉर्ट्स नोट्स का। ये नोट्स फिर वो सारे इतने सारे हो जाते हैं 500-600 पेज का, तो वो याद नहीं हो पाता, तो इन शॉर्ट्स में बनाया करो। अपॉइंटमेंट से एक साइड लिख लिया, न्यू अवार्ड्स इस टाइप लिख लिए, तो अलग अलग करके वैसे बनाया करो। अब यहाँ 7 घंटे बचते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 घंटे इंग्लिश को प्रॉपर देना, अब मैथ को 2 घंटे और 2 घंटे यहाँ पे, ऐसे करके आप टाइम स्लॉट बनाना। और आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, वैसे नहीं कि 1 घंटा आपने सुबह इंग्लिश पढ़ लिया, 1 घंटा शाम को इंग्लिश पढ़ लिया, ऐसे मत करना। एक साथ में कोई भी 2 घंटे पढ़ लेना, एक साथ में कोई भी 3 घंटे का स्लॉट बना लेना, ठीक है। तो आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में आप आराम से, देखो 10 घंटे के बाद में आप चलो 10 घंटे सोते हो, तो भी आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा कुछ भी करने के लिए आपको काम मिल जाता है। तो आपको एक प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि देखो इसके पढ़ने से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, SBI क्लर्क के लिए आप बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे।
जहाँ आपके 65 से 70 मार्क्स आते थे ना, वहाँ अपने आप बढ़ के 75 से 80 हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे 80 से 85 तक चले जाओगे प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि अभी इसमें अंदर प्रीलिम्स का ही आएगा, तो आपको एक बार प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मेंस पे यदि आपको करना है तो वही वाली बात है कि पहले प्रीलिम्स पास होना चाहिए। जिस दिन आप जैसे 19 मार्च को एग्ज़ाम दिया है, उसके नेक्स्ट डे से ही आपको मेंस का करना है, तब आपके पास में पूरा 1.5 मंथ होगा करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। तो आप आराम से प्लान बना के कर सकते हो कि आपका कौन सा अब यहाँ से, क्योंकि उस टाइम देखो आपका जीके याद हो चुका होगा आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो देखो सब एक जैसी होती है, वो लेवल बढ़ाते हैं और कुछ नहीं है। तो मैथ रीजनिंग रह जाएगा, फिर आप चाहे कुछ भी करो, चाहे मॉक दो, चाहे आप प्रॉपर प्लान बनाओ। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हो बाद में अपना पूरा प्लान बना के। अब देखो मैं वापस एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 3-3 घंटे और ये 2-2 घंटे। देखो 3 घंटे में ये जीके के 3 घंटे मत घटाना। अब यहाँ पे कोई कहता है कि मेरा तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैं 3 घंटे क्यों दूँ, तो इनको अपने हिसाब से रिप्लेस करना है। किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अपने हिसाब से इनको रिप्लेस कर सकता है। अब कुछ कहेंगे रीजनिंग 2 घंटे, रीजनिंग क्या करेंगे 2 घंटे में, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्विज़ होंगी, आपको 10-10 मिनट की क्विज़ वगैरह है, ये सारी क्विज़ लगानी है कंटिन्यूस, क्योंकि यदि आपका माइंड एकदम शार्प होगा तो वहाँ पे भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अब क्या होता है कि अपन को रीजनिंग में आता सब कुछ है, बट क्या होता है कि वहाँ पे क्यों नहीं बनता, कुछ बनाते हैं उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में, आप बनाते हो 5 मिनट में, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की होती है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बैंक के एग्ज़ाम में क्या होता है, मेन प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस पे पूरा फोकस रखना है और जीके पे पूरा। और आपको देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, ईगो पे लेके क्वेश्चन को मत करना, स्किप करना सीख लेना। स्किप का मतलब 1 घंटे का टाइम है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 जीके के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के। ठीक है, अब आपने सबसे पहले जीके करनी है। क्यों, क्योंकि जीके आपके 4 या 5 मिनट लेंगे, आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तब आपको ऐसे हो जाएगा कि हाँ चलो मेरे क्या है कि चलो यहाँ से मेरे 20 क्वेश्चन हो गए, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने जो 20 किए हैं वो सही हैं एकदम, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरे को आगे टाइम नहीं करना। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी रहती है अपने माइंड को, यदि अपन ये पहले ये क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर लेते हैं कोई भी इन तीनों में से, कि यार जीके में क्या आया, जीके में क्या आया, जीके में क्या आया, तो वो माइंड सारा वहीं पे चला जाता है, जीके में क्या आया अपन को नहीं पता उस चीज़ का। तो इसलिए सबसे पहले आप करना जीके। ठीक है, जीके के बाद में जस्ट रीजनिंग उठाना, रीजनिंग के बाद मैथ और लास्ट में इंग्लिश करना, क्योंकि इंग्लिश लास्ट में 10 मिनट में भी हो सकती है। बट मैथ रीजनिंग आपको आता हुआ क्वेश्चन यदि आप 10 मिनट रहते हैं और आपने छोड़ दिए तो उससे बड़ा लॉस नहीं होगा। अब कुछ क्या है, सबसे पहले रीजनिंग उठाएंगे, रीजनिंग उठा तो लोगे, बट आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो जीके पे रहेगी कि जीके कैसा आया वो मुझे पता लगना चाहिए। तो इसलिए आप पहले जो प्लान करो वो जीके के ऊपर करना, पूरा प्रॉपर जीके के ऊपर प्लान बनाना कि हमें जीके को ऐसे सॉल्व करना है, जीके को पूरा मतलब ऐसे देखो एकदम प्रॉपर। मैं एक नॉर्मल सी बात आता हूँ, जीके में आपके 20 क्वेश्चन हुए तो यहाँ है 40 नंबर। मैथ रीजनिंग में आपने क्वेश्चन करके मार्क्स लाए हो 96, चलो 90 मान लो, ठीक है, यहाँ से हो गया 130 नंबर। अब इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपको यहाँ सही करने पड़ेंगे, तब जाके 170 होंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर हो गए, 170 हो गए, तब जाके आप थोड़ा सा कंपटीशन के अंदर हो। ठीक है, 170 में भी, क्योंकि एक्यूरेसी रखोगे तो हिसाब से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैथ में एक क्वेश्चन भी बढ़ता है तो यहाँ के नंबर 2 बढ़ते जाएंगे। यदि यहाँ पे मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन 3 बढ़ते हैं, मतलब 6 नंबर बढ़े, तो आपके एक्यूरेसी में 6 नंबर और बढ़ेंगे, 176। तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग का रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। यदि यहाँ पे कोई 98 स्कोर कर लेता है, आप 90 करते हो, तो 8 नंबर का यहीं से गैप आ जाएगा। ठीक है, तो आप मैथ रीजनिंग पे पूरा पूरा फोकस करके एक्यूरेसी, जिनका जो भी टॉपिक वीक है, कईयों को देखो स्लोग्स नहीं आते,
ठीक है, तो वो आप अभी कर लो, आप उन पे प्रैक्टिस कर लो। कईयों का अर्थमेटिक वीक है, तो वो सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा वीक है, आपको भी उतना टाइम मिल रहा है जितना अभी किसी को मिलेगा। तो आपको पूरा प्लान बना के इनके ऊपर आपको वर्क करना है और कुछ नहीं करना, आप डेली बस आपको पढ़ना है। कोई भी दिन वेस्ट मत करना। आगे कोई फेस्टिवल आए, आगे ये वाले आएंगे फेस्टिवल जिनका अपना एस्पिरेंट्स लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता, तो इन पे आप मत अपना टाइम वेस्ट करना। समझने वाले समझ गए होंगे। आप अपना सिर्फ फोकस करना कि एग्ज़ाम हमारे पास में 50 दिन है। यदि आप 50 दिन अच्छे से कर लेते हो तो दिवाली से पहले आपके पास नौकरी है, चाहे वो SBI क्लर्क हो, चाहे ये वाली हो ESIC। ठीक है, आगे अभी तक पता नहीं है, इन दोनों एग्ज़ामों का फिक्स है कि ये दोनों एग्ज़ाम तो होने ही होने। तो आपको इन दोनों पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लो, सबसे बेस्ट यही चीज़ है। ठीक है, अब जैसे कुछ देखो, अभी यूपी का इलेक्शन आएगा, पंजाब का इलेक्शन आएगा, कोई किसी का MLA कुछ खिला रहा होगा, वहाँ पार्टियों में जा रहे होंगे, कुछ यहाँ पे MLA कुछ होगा, किसी का मामा चाचा। आपको कोई नौकरी नहीं देगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। इन इलेक्शन से यूके में, मतलब उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन जीते कौन हारे। आप इन सब से कोई डिबेट ही मत करो। ठीक है, आप अपना ध्यान रखो। वोट देने जाना है तो जाओ, नहीं देना तो मत दो, आपकी इच्छा है, सब आपके ऊपर है। क्योंकि आप एक बार अपना फोकस सिर्फ वहाँ से मत हटाओ। यदि एक बार फोकस हट गया तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। आप अपने गोल पे फिक्स रहो कि हमें 50 दिन पढ़ना है, सिर्फ 50 दिन। लिख के रखो, सामने कैलेंडर होना चाहिए कि हाँ 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए। लास्ट दिन जाओ तो ऐसे लगा कि हाँ यार मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर यदि कुछ अलग कर देता है तो कर देता है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर आप अपनी आदत डाल लो, न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। देखो इंग्लिश तो मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर मैं डेली इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है, चाहे कोई भी होगा इन तीनों में से, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम या द हिंदू, जो भी होगा मैं आपको डेली ये वाला सेंड कर दूंगा, एक इनमें से। ठीक है, तो वो मैं डेली सेंड किया करूँगा आज के बाद में। और देखो दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसका भी जीके आप लिख सकते हो, फिर इंग्लिश वाला भी। आपको उन जीके को कहीं ना कहीं पे लिखना है। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर से पढ़ा और आपको बाद में 2 दिन बाद में आपको वो न्यूज़ का नहीं पता होगा। जब तक मल्टी टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे ना तो जीके का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश की देखो, जितनी डेली पढ़ोगे ना इंग्लिश, अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। कोई कहता है ना इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, आप एक बार 30 दिन लगातार 3-3 घंटे इंग्लिश पढ़ो, आपसे अपने आप ही क्विज़ होने लग जाएगी। क्विज़ में जहाँ आपके पहले 1 से 2 मार्क्स आते थे, वहाँ 7 से 8 आने लग जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता 1 से 2 से सीधे से 29 से 30 आ जाएंगे, इतने मार्क्स नहीं बोलता मैं। 7 से 8 आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15 से 20 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते 20 से 35 धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे, बट बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैंने बता दिया प्रॉपर आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान बना के पढ़ना है। बस आपको ध्यान रखना, आप अपने फोकस को मत हटने देना। ऐसे मान लो कि हमारे पास में 1 महीना ही है, 50 दिन में तो मानो, आगे के 20 दिन ऐसे ही कहीं ना कहीं वेस्ट होते रहेंगे। कभी आपको फीवर हो जाएगा, कभी आपके घर पार्टी शार्टी है, तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, एक बार के लिए किसी का कोई बर्थडे पार्टी है तो आप एक बार के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाओ कि किसी का बर्थडे भी है, किसी की पार्टी में जाना है, किसी की शादी है। देखो किसी की शादी हो रही है तो आपके बिना भी उसकी शादी हो ही जाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका वहाँ पे प्रेजेंस रहना या प्रेजेंट रहना। आपको ज़रूरी है कि वहाँ पे रहना ही रहना है, हमें दिखाना है कि हम गए थे। कोई नहीं देखेगा, आपकी नौकरी मैटर करती है आपके लिए सबसे पहले। नौकरी लगने के बाद में आप फ्री हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो आपको पूरा बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है।